सबसे पहले हमारे पास लंबाई होनी ज़रूरी है, तो लंबाई ले लेते हैं। कितनी लंबाई हमारे पास चाहिए? 15। ये 15। ये लाइन में इसलिए लगा रही हूँ कि आपके पास तो ये कपड़ा पड़ा होगा ना, तो हमने उसके ऊपर निशान लगाना है। ठीक है, ये आपका कपड़ा पड़ा हुआ है और आपने जो है वो यहाँ पे निशान लगा लिया कि हमें इतना कपड़ा चाहिए। अब उसके बाद कंधा हमने किधर पढ़ना है? वो हमने इधर पढ़ना है। वो लिखा हुआ है 7 इंच तैयार, 7 इंच तैयार। मतलब यहाँ पे भी लाइन लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे कपड़ा है आपका। ठीक है, हमने इस कपड़े के ऊपर निशान लगा लिया कि हमें इतना चाहिए इसका कंधा। ठीक, अब हमने यहाँ से निशान जैसे मैं लगा रही हूँ आपने कपड़े पे ऐसे ही लगाने हैं। अब हमने लेना है कलाई कितनी चाहिए? 5 इंच तैयार। ठीक है, अब जब हमने ये और ये निशान लगा लिया तो इसको स्केल के साथ मिला लेना, कलाई को और कंधे को। ये 7 इंच है, ये लंबाई 15 इंच थी और कलाई आपकी 5 इंच है। ये आपने नाम लिखने हैं साथ साथ। ठीक है, अब आपका ये हिस्सा बन गया। कटिंग का भी साथ निशान लगा लेते हैं ताकि पता चले कि आपने कटिंग का कैसे बनाना है। लंबाई 15 इंच है तो आपने 16 पे कटिंग 1 इंच लेना है। 7 इंच है, 8 पे कटिंग। इसकी ज़रा 9 रख लें, इसमें ना बच्चे खराबी कर लेते हैं कभी कभी, इस वजह से। कलाई 5 इंच है, 6 इंच पे कटिंग। ठीक है, घुमाइश। अब आगे कटिंग का भी निशान लगा लें। हमें 1 इंच चाहिए, ये हो गया कटिंग का। इसकी 2 इंच चाहिए, ये हो गई। इसकी यहाँ से 1 इंच चाहिए, ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक दोबारा हम कटिंग का निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ से कटिंग हो गई। सबसे पहले ये हमने कपड़ा उतार लिया, अभी हमने कटिंग नहीं की। यहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाना। कितने इंच का? 3 इंच का। जो मर्जी साइज हो, मीडियम हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, आपने ये 3 इंच का निशान लगाना और इसके ऊपर लाइन लगा लेनी है। ये है हमारा 3 इंच का खाना। अब इसको निशान लगाने के बाद हमने कंधे की शेप देनी है। शेप 2 तरह की होती है, एक सादी शेप होती है और एक मध वाली शेप होती है। अभी पहले आपको सादी कराऊंगी, डायरेक्ट मध वाली थोड़ी करनी मुश्किल हो जाती है। ये आपने हाथ की गोलाई से लेना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लें, यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है। ये आपने 3 इंच का इधर निशान लगाया था, यहाँ पे 2 इंच का आपने यहाँ पे निशान लगाया। इस जगह में यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ये गोल आ रहा है, यहाँ से टर्न करना शुरू करना है। आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे आके ख़त्म करना है। मतलब से लाइन लगी हुई है, यहाँ आपने ख़त्म करना है और यहाँ 2 इंच का निशान है। यहाँ से आपने यूं लेके आना होता है। इस निशान का मतलब होता है कि यहाँ से आपने मुड़ना शुरू करना है। ठीक है, इस निशान का सिर्फ ये मतलब है। जब आपने यहाँ पे किया, यहाँ से आप इधर आ जाएंगे। ठीक हो गया। और जब आपने ये निशान लगा दिया, अब आपने कटिंग भी करनी है। ठीक, अब हमने कटिंग वाले जो है ना वो हम रेस कर देते हैं। पहले हमने इसकी कटिंग की, ठीक हो गया, ये कटिंग हो गई है हमारी। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, ये हो गई। अब हमने इसको सिलाई कर लिया है। यहाँ पे तो सीखे थोड़ा करना, ये आपकी बाजू होगी। ठीक है,
इसको हम कहते हैं सादा कंधा। दूसरा जो मध वाला कंधा होता है वो यूं होता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए होता है जो जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत कटिंग की पड़ती है यहाँ से इस हिस्से को कटिंग करने की, तो उस वजह से ये वाला मध वाला बाजू बनाया जाता है। आम रूटीन में बच्चों का या स्टैंडर्ड साइज़ में या आप लोग जो सामत के वीक होते हैं उसमें ये वाला कंधा ही चलता है, ठीक है। ये हमने करना, जब हम ये एक बार सी लेंगे तो फिर हम ये इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये शेप बड़ी मुश्किल आती है, इसकी कटिंग में टाइम लग जाता है, तो ये फिर लेट हो जाता है काम। इसको हम बाद में करेंगे, जब हम एक बार एक शर्ट सी लेंगे उसके बाद फिर हम वो करेंगे। इसको सीने के बाद ये आपका बाजू की एक कटिंग हो गई। इसके बाद आती है बाजू की फ्रंट कटिंग। जब हमने ये कटिंग की है ना, तो ये इसके नीचे दो बाजू हैं। जैसे आपने ट्राउज़र के कपड़े की ये 4 फोल्डिंग थी, फिर आपने शर्ट की शुरू करनी है, उसकी भी 4 फोल्डिंग ही होनी है। उसी तरह बाजू की भी 4 फोल्डिंग ही है, क्योंकि हर एक के अंदर 2-2 चीज़ें होती हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ये हमने कर ली है। अब हम अगर खुला कुर्ता पहनते हैं अपनी फिटिंग से थोड़ा नॉर्मल, तो फिर फ्रंट कटिंग नहीं होती। अगर हम फिटिंग वाली कमीज पहनते हैं तो फिर फ्रंट कटिंग कैसे होती है, कैसे बाजू का ये वाला हिस्सा हमने यूँ खींचना होता है, तो वो यहाँ खिंचाव पड़ता है, तो ये हमारा बाजू खुला चाहिए। और यहाँ पे हम जो मर्जी कर लें, ये हिस्सा हमारा जो है वो अंदर ही रहना है। तो जब अंदर रहना तो पिछले हिस्से से 1 इंच कम हो जाता है, ठीक है। जब आप ये दोनों हिस्से यूं कट कर लेते हैं इकट्ठे, फिर हम कैसे खोलते हैं वो तो अखबार में बताऊंगी कि उसको कैसे, जैसे ट्राउज़र को हमने लैदा किया, आसन पिन अप करके फिर हमने खोल लिया, और खोलने के बाद फिर हमने उसकी बेल्ट की कटिंग की। इसी तरह जब हम ये कटिंग कर लेंगे, हमने उसी तरह हमने इसको भी पहले कटिंग करके फिर हमने इसको पिन अप करके खोल लेना। जब हम खोल लेंगे तो फ्रंट कटिंग करेंगे। कैसे फ्रंट कटिंग करेंगे, इस हिस्से में ये वाला जो हिस्सा होता है ना, फ्रंट कटिंग में सिर्फ इस हिस्से में कटिंग करते हैं। जैसे हमने ये 2 इंच ऊपर रखा होता है ना, इसी तरह आपने ये 2 इंच यहाँ से भी छोड़ना है। छोड़ के तो इसके दरमियान वाले हिस्से को इस तरह आपने शेप देनी है, ये वापस इसके अंदर बंद हो जाए, ठीक है। जब हम अखबार पे करेंगे तो इससे ज़्यादा ही नीट होगा, ठीक। फिर हमने ऐसे करके ना सिर्फ एक बाजू पे ये काटना है, एक हिस्से। वो एक हिस्से पे कटने पे जब हम खोल के काटेंगे तो वो ये अगले दोनों हिस्से जो हैं फ्रंट के इस तरह काट जाएंगे, ठीक है। फिर हम जिस तरह ट्राउज़र की बेल्ट पे लिखते थे फ्रंट बैक को, फ्रंट और बैक, इसी तरह हम बाजू पे लिखेंगे फ्रंट और बैक, और लेकिन उसके साथ लिखेंगे लेफ्ट और राइट, क्योंकि वो एक सीधा बाजू होता है, एक उल्टा होता है। तो कौन सा इधर लगना है, कौन सा इधर लगना है, उसके लिए हम लेफ्ट और राइट इसके ऊपर नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको अखबार पे करेंगे, और करके सेम पहले हम सादी 1-2 बार करेंगे, उसके बाद फ्रंट का निशान लगाएंगे, और फिर हमने इस हिस्से को काट देना। वो एक हिस्सा कट जाएगा और एक हिस्सा जो है वो बाकी रह जाएगा। अभी तो ये एक स्केच पहला स्टेप होता है ना, इसको हमेशा ये कहा करें, बाजू है ये स्टेप 1 है। हर चीज़ का पहला स्टेप 1 होता है, उसके बाद 2 और 3 पे जाके उसकी सही क्लियर समझ होती है। लेकिन स्टेप 1 का मतलब होता है कि अभी आपको सिर्फ चीज़ बताई है, आपको इससे पहले पता ही नहीं था कि बाजू क्या होता है। अभी आपने देखा कि बाजू होता है, बाजू की कटिंग भी होती है, बाजू के निशान भी लगते हैं, तो पहले ये पहला स्टेप। उसके बाद हम आते हैं अखबार पे, फिर उसकी दोबारा से यही चीज़ वहाँ पे पढ़ेंगे। जब आपने बताया कि नीचे से भी 2 इंच छोड़ना है, हाँ। तो ये जो दो निशान लगाएंगे, ये वाला और इससे अगले वाला निशान, इन दोनों में कितना फासला होगा? इसका फासला नहीं देखना, ये 2 इंच है और इधर से 2 इंच, दरमियान की सारी जगह जितनी भी है, इसका नहीं फासला देखते, किसका फासला देखते हैं। अच्छा, इसका फासला क्यों देखते हैं? जब आपने यहाँ देखा तो आप ये देखें कि ये शर्ट है, यहाँ से आपकी चुनट नहीं शुरू होती, चुनट आपकी इसके अंदर शुरू होती है, तो इसके अंदर से पहले इतना हिस्सा ऊपर होता है, उसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये सिलाई है,
सिलाई के पास से चुनट नहीं होती, चुनट सिर्फ हमारे ये दरमियान वाले हिस्से में होती है। उसके लिए हमारा ये साइज होता है कि 2 इंच ऊपर छोड़ दें, 2 इंच नीचे छोड़ें, तो ये आपके पास दरमियान दरमियान वाला हिस्सा आ जाता है, दरमियान वाली कटिंग। दरमियान वाली कटिंग हो जाती है। जिसने इस हिस्से को, इतने हिस्से को कवर करना होता है, तो ये चुनटे बनाता है। अगर ये देखें जैसे ये है ना, तो समझे इसकी कटिंग हुई है। अगर इसकी ये फ्रंट कटिंग ना हुई हो ना, तो ये यूं होता है। ये आप अक्सर कपड़ों पे देखें आपके यूं बाल 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 रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये कटिंग नहीं है। ये जल्दी किसी दर्जन को कटिंग आती ही नहीं, तो वो कटिंग या गलत करती हैं या छोड़ देती हैं, या बार बार इसकी कटिंग करती हैं और उससे या हिस्सा ये छोटा हो जाता है, शर्ट छोटी हो जाती है, या फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है, इस लाइन को क्या देते हैं, फ्रंट कटिंग। अच्छा ये देखें, आपने बाजू की कटिंग के लिए ये आपने और फोल्डिंग देनी है, लंबाई जितनी मर्जी हो। आपने ये देखना है कि हमने कटिंग का अंदाज़ा किया था कंधे का कि 9 पे कटिंग होनी है, तो आपने यहाँ से चौड़ाई चेक करनी है, हमारी 9 होनी चाहिए। इधर से भी कर लें और इधर से भी कर लें। जहाँ आपकी 9 इंच हो रही है वहाँ पे आपने इसको बस ले लेना और ये पेपर को एक्स्ट्रा को काट देना। अब ये है हमारा 9 इंच का कंधे का। जब भी लेना हो ना कपड़े पे भी, तो हम ये चौड़ाई चेक करते हैं कि बाजू बनेगा कि नहीं बनेगा। पिंच पकड़े हमें ये इसी तरह लेना है कि यहाँ से ये बंद होना चाहिए, ये बैक साइड बाजू पे, क्योंकि यहाँ से बाजू हमेशा बंद होता है। हमने पैमाइश नहीं लिखनी क्योंकि पैमाइश हमारे सामने लिखी हुई है। हम देखेंगे कि सबसे पहले नंबर 1 पे क्या था, लंबाई का 15 इंच का निशान लगाना। तो यहाँ से लगाएं लंबाई का निशान। उसी तरह दोनों साइड पे लगाने, एक लाइन ऊपर और एक नीचे लगा के फिर स्केल से लाइन लगानी है। 15 इंच का निशान लगाना, एक इधर लगाना। जो भी एंड है आपका, आप एंड पे लगा लें, क्योंकि ये स्केल वाली लाइन सीधी करनी ना हमने। मैंने तो यहाँ से ही ऐसे करवाई है। हाँ, यहाँ से ठीक हो गया। नंबर 2 पे था कंधे की चौड़ाई, ये यहाँ से आपने देखनी है कि कंधे की चौड़ाई कितनी आपने चाहिए, 7 चाहिए शानदार। ठीक, इस पे लिख दें नंबर 1, ठीक, यहाँ पे लिख दें नंबर 2, लाइन में लिख दें। ठीक है, इसका भी निशान लगाना है नंबर 2 का। ये लंबाई थी ना, तो नंबर 1 आप इसके साथ लिख दें यहाँ पे लंबाई, ताकि आपको याद भी रहे। ठीक, यहाँ पे लिख दें कंधा। बेसिकली ये कंधे की ना चौड़ाई होती है, लंबाई नहीं होती कंधे की, इसलिए खाली कंधा ही बोला जाता है। हाँ जी, ऐसे 7 इंच पे निशान लगा लें। ठीक, बस निशान ही लगाना, यहाँ पे भी लाइन नहीं लगानी। और नंबर 3 पे था कलाई। अब ये जो यहाँ पे निशान लगाया हुआ हमने, इस लाइन के ऊपर ही कलाई की चौड़ाई चेक करनी, 5 इंच तैयार थी लंबाई वाली लाइन। ऐसे, हाँ उसके ऊपर। अब ये जो कंधे का निशान है उसको और कलाई को आपने मिला देना, तिरछा लगा। ठीक, लगे होंगे। अब उसी तरह वापस लंबाई की तरफ आ जाए। 15 इंच तैयार लिखी हुई है, तो उसके आगे 16 पे कटिंग, मतलब 1 इंच चाहिए, तो उसके आगे 1 इंच का निशान लगा लें। 1 इंच का निशान लगा। हाँ, उसी तरह नीचे लगाएं, सेम उसी तरह हमने सीधे निशान लगाने हैं जैसे पहले लगाए।
स्केल से लाइन लगा रही हूँ। इसकी कुल लंबाई भी आप इसको अब लंबाई का निशान लगा लिया, उसके बाद कंधे पे आ गए। 7 इंच का हमने निशान यहाँ पे लगाया था, तो उसी तरह हमने अब 9 इंच का यानी 2 इंच का फासला है, तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। उसके बाद कलाई है और उसका 5 इंच तैयार था 6 पे कटिंग, यानी कि इसके आगे 1 इंच लेना। लाइन के आगे 1 इंच। अच्छा, ये कटिंग वाला निशान है भी है ना, इसके ऊपर रखते हैं जो कटिंग वाला है। अब ये जो कटिंग का निशान लगा है, इस पे लाइन ड्रॉ कर लें। हाँ, पकड़े, अच्छा, इन दोनों निशानों को ड्रॉ कर लें। यहाँ पे आपने निशान लगाया हुआ था जो कलाई का 5 इंच, उसके आगे आपने कटिंग की लाइन लगाई। अब इस लाइन को कैसे मिलाना होता है, इसको हाथ से नहीं मिलाना। ये जैसे हमने ट्राउज़र को स्टिच करते हुए उसको दोबारा लाइन नहीं लगाते थे, ये उसी तरह तिरछी ही लाइन लगती है। रेड से लगाएं ताकि पता चले कि ये लाइन बाद में लगी है। ऐसे फिर उसकी शेप बस 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 यहाँ तक लगानी। कोई बात नज़र आती रहेगी तो लगेगा कि नहीं। टोटल पे लगानी है, टोटल तक लेके कंधे की शेप बनानी। पहले हमने 3 चीज़ों के निशान तैयार के लगाए, उन्हीं 3 चीज़ों के निशान हमने कटिंग के लगा लिए कि हमने कंधे की शेप बनानी है। ठीक है, अभी कटिंग हम नहीं कर रहे। 2 सूरतें होती हैं, या जो निशान लगाए हैं इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट दें और कंधे की शेप बाद में शुरू करें, या फिर पहले निशान लगा लें और बाद में कटिंग करें। आप लोग पहले कटिंग कर लें। इस अपनी पिन को ना इस हिस्से के अंदर लगा लें और ये जो आपने लाइन लगाई है ना, इसके साथ साथ आपने कटिंग करनी है। कि हमने कंधे की शेप बनानी है, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे 3 इंच की लाइन लगानी है। उसी तरह आपने 3 इंच की इधर लाइन लगानी है, इसके ऊपर स्केल से लाइन लगानी है। पूरी कर निशान लगा लिया। 3 इंच चौड़ाई का हमने निशान लगाना था। अब उसके बाद हमने शेप बनानी है, उसके लिए आपने इस तरह लंबाई में आपने 2 इंच का निशान लगाना है। एक हमने इधर लगाया 2 इंच का निशान, क्योंकि इसके ऊपर कटिंग होनी है ना। अब ज़रा गौर से समझें, हमने 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाया। एक हमारे पास पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये कॉर्नर है जहाँ पे हमने सिलाई करनी है। ठीक, अब हमने शुरू तो यहाँ से करना है जहाँ से कंधा शुरू हो रहा है। इस निशान का मतलब ये है, बोर्ड पे बताया था कि यहाँ तक आने के बाद यहाँ से ये लाइन अंदर को गोल होनी शुरू हो जाएगी। ये उसका निशान था। ये नजर आ जाएगा। यहाँ से अब सीधा गए, ऐसा भी नहीं करना कि यूं सीधा आए, ये ज़हन में रखना है कि आगे जाके मुड़ना है, इसलिए उसके ये थोड़ा सा गोल ही जाना है आप। हाँ, यहाँ से आपने आए, यहाँ तक आए, उसके बाद साथ ही आपने मुड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसका एंड हो जाएगा। तो ये आना ही इधर से है, ये कहीं और से शेप नहीं बननी, यहाँ से आनी है और यहाँ से झुकते जाना है, झुकते जाना है, और आपका ये एंड इस नोक पे होना चाहिए। आप मार्कर से करिए। इससे कटिंग हो जानी है। अच्छा, अब आपने हम ऐसे लेके आना था या एंड करना था, तो आपने इसको बे की तरह ला के गोल यहाँ पे एंड कर दिया। यहाँ ऐसे एंड नहीं करना।
ये ख़त्म होना है यहाँ पे, ये गहराई नहीं उसमें लेके आनी है। और इसका एक ही तरीका होता है कि आपने इधर से आना है तो हाथ से ये वाली शेप बननी है। आप कहें कि हम इधर से चले जाएं तो ये शेप बन जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको इधर से ही आना पड़ेगा, यूँ आपने आना है और ये नीचे लेके आना है। इधर से नहीं कर सकते हम, हमेशा आपके आगे ही रहना है। ये मैंने निशान इसलिए लगाया है, वैसे ही रफ लगाया है कि अगर थोड़ी गुंजाइश रह गई, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लूँ, क्या पता मुझे कंधे की यहाँ पे जगह की ज़रूरत ही पड़ जाए। वो यहाँ हमने जब जोड़ना होता है ना, तो ये जोड़ते 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 इसमें एक हिस्सा, ये हिस्सा जो होता है ना, ये छोटा होता है और ये वाला हिस्सा लंबा होता है। एक आपने भी करना है, ये बाजू का भी, ये कंधा बाजू का है और ये जो है ये बाजू का है और ये शर्ट का है, ये दोनों जुड़े हैं यहाँ पे। तो अभी आपका ये भी आना है, ये भी आना। आपने जब दोनों को मिला के जोड़ना है ना, तो ये चूँकि गोल शेप होती है, ये करते 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 कपड़ा कम होता जाता है। और ये जो हिस्सा होता है ना, ये कभी कभी यहाँ से कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। तो उसको सेट रखने के लिए ये हम 2 इंच की गुंजाइश रखते हैं कि अगर कोई छोटा बड़ा हो जाए तो हमारे पास सही करने की गुंजाइश हो। ये कम ही होता है, ख़राब यही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके पहले बार बार कटिंग करते हैं। ये ठीक, अब समझ आ रही है? देखें कैसे शेप बनी हुई है, लेकिन वो एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस शेप के साथ चलूँगी तो वो बहुत कम हो जाएगा, तो मैं उसके साथ नहीं चल सकती, इसलिए उसके बार बार रखें। अब आप इधर से कटिंग करें, इसके बाहर ही रहना आपने। नीचे रख के करें भाई, हाथ तो थक जाता है बंदा। यहाँ खत्म कर दें। चल ठीक हो गई। ये देखें, आपने वो निशान लगाया था, अपने आप वो शेप बन गई। अगर हम उस शेप पे करते तो फिर वो कपड़ा काफ़ी कम हो जाना था। तो बाहर बाहर रखी है तो उसका फ़ायदा हो गया। बस ये ख़त्म हो गया फ्रंट कटिंग। ठीक है, अब हम इस तरह इसको खोलेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो आपने यहाँ पे कट लगाना है। ये कट इसलिए लगाना होता है ताकि जो बाजू की कटिंग हुई है उसकी कोई पीस अपनी जगह से ना हिले। ये निशानी बताएगी कि ये हिस्सा अपनी जगह पे सेट रहेगा। आपने इसको यूं पकड़ना है, सेंटर को रिप्रेजेंट। हाँ, ये चीज़ आपने यूं रखा, वापस इसको खड़ा कर ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। हमने इसकी जो कटिंग करनी है, इसका 2 इंच हिस्सा नीचे छोड़ना है, उसकी कटिंग नहीं करनी। ठीक है, ये यहाँ पे निशान लगाना था, यहाँ नहीं लगाना था। ठीक, ये ऑलरेडी हमारे पास निशान लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि यही हमारी महारत है कि हमने इस हिस्से को कट नहीं करना, इस हिस्से के अंदर नहीं आना, इस हिस्से के बाहर नहीं जाना, इस हिस्से के भी यहाँ पे अंदर नहीं आना, इसके भी अंदर नहीं आना, इसको ही हमने सिर्फ कट करना है। तो क्या करेंगे हम, ये वापिस हो जाए। ठीक है, अब इतने हिस्से को हमने कपड़े को काटना है। ये अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से पे कैसे कटिंग करेंगे। ये जो हमने गुंजाइश छोड़ी हुई थी ना, इसीलिए छोड़ा। इस हिस्से को हमने नहीं काटना, इसके बाद इसके अंदर जाके कटिंग करनी है। आप ही करें पहले सब, फिर अगला काम बताती हूँ। आप एक बार दोबारा करें। मैम मैंने अपने जो 2 इंच का इधर लगाया था, वो 2 इंच का हम नीचे लगाएंगे ऊपर की बजाय। ठीक है, नहीं नहीं, इसको तो लगाना ही नहीं, लगाना ही नहीं, ये इसके ऊपर ही लगाना था।
इधर ही लगाना 2 इंच ये 2 इंच इसलिए कि इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, तो ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ना वो कट होना है। ठीक, अब आप दोबारा से कटिंग करें। आपने ये कटिंग करनी है, यहाँ से आप आए, ये मैंने गुंजाइश छोड़ी है, आपने इसके साथ साथ इसकी बुनाइश जो होती है ना, ये जो आपने लगाई है बेसिकली ये आधे इंच की होती है। ठीक है, ये आधा इंच अंदर गहराई जो है ये आधा इंच होती है, जो कि यहाँ से शुरू होती है, गहराई आके यहाँ बंद हो जाती है। ठीक है, तो गुंजाइश इसकी हमारी आधे इंच की होती है। तो पहली वाली लाइन से आधा इंच कम करना है। पहले हम चेक करते हैं जो तार की, तो जो आपने कटिंग की है क्या उसमें आपका फ़र्क आया है कि नहीं आया है। ये है तो पता चलेगा कि कटिंग हुई है। ठीक है, ये कटिंग ने हमें बताना था कि हाँ कटिंग हो गई। अपनी अपनी चेक करने के चेंज है, चेक हो गया। अब वापस कर। अब ये बाजू हमने कैसे लगाने होते हैं, जो कपड़ा लगाया होता है ना, ये ऊपर वाला कपड़ा जो होता है ना, ये एक हिस्सा ये उल्टा होता है और नीचे वाला सीधा होता है। ये उल्टा होता है और ये बाहर वाला उल्टा होता है, अंदर दोनों के सीधे होते हैं। अब हमने ये फ्रंट बैक नहीं कह सकते, इसकी फ्रंट बैक नहीं होती, ये दोनों फ्रंट काटे हैं हमने, बैक तो काटी नहीं। हमें लेफ्ट और राइट अपने पूरे करने हैं। आपके आगे यूँ बाजू है, ये बड़ी दफ़ा बच्चियाँ गलत लगा देती। ये बाजू की कटिंग है, आपने इसको उठाना नहीं। आप अपने हाथ से चेक करें कि आप कमीज़ को सी रहे हैं, आप कमीज़ को हमेशा उल्टा सीते हैं। ठीक है, आपके इस हाथ में ये राइट हैंड है, ये राइट बाजू है। ठीक है, इसने आपकी कमीज़ के साथ इस तरह से बनाना, इधर से हमने सीना शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसी हिस्से को सीना है। ये पलट की मुँह आएगा, ये लेफ्ट बाजू। निशान है। ठीक है, ये हमने इधर नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि आप वो यूज़ ना करें। अगर ये आप उल्टा फुल्टा यूज़ करेंगे तो आपकी शर्ट सारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आप पहन ही नहीं सकेंगे। ये आपने ऊपर से उठा के साइड पे किया, उसके ऊपर राइट लिख दिया कि यही सीना है। ये हमने सीना नहीं है, इसको हमने पलट दिया और पलट के लेफ्ट लिखा, क्योंकि ये पलट के यहाँ पे लगना लेफ्ट। ठीक हो गया। ये थी ना आपकी शेप, ये वाली शेप थी, तो जब आपने पलटा नहीं, ठीक हो गया, तो ये आपकी शेप हो गई। इसको आपने लिखना लेफ्ट। जिस पे निशान है ये राइट है। हाँ, ये हमारा राइट बाजू है। फिर बता रही हूँ, आपने इस तरह रखा होता है ना, इस तरह, तीसरा बड़ा वहाँ ये आपने इधर हिस्सा लगाया, ये राइट होगा, ये राइट है। हाँ ये उलट हो गया ऐसे लगा सेकंड वाला उसको उतार लेफ्ट। हाँ, और उसके ऊपर लेफ्ट लिखना, लेफ्ट सेंटर में लिखना लेफ्ट लिखना। इधर मत आप लिखेंगे। ठीक है, समझाइए आपने इसको